आप समंदर में चाहो कितनी भी चीनी मिला लो, उसका पानी मीठा नहीं हो सकता। उसी प्रकार मतलबी इंसान के लिए कुछ भी कर दो, वह कभी भी आपका नहीं हो सकता। इस दुनिया में जीने की सबसे बड़ी कला है हर परिस्थिति में खुद को शांत रखना। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से सामना हो जाए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। आप अपने जीवन में चाहे कितने ही अकेले क्यों ना हो जाओ, लेकिन जिन्होंने आपको धोखा दिया था उन्हें अपने जीवन में दोबारा आने का मौका कभी मत देना। एक समझदार व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं जानता है, लेकिन एक मूर्ख के पास हर सवाल का जवाब होता है। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना हो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जिंदगी को खूबसूरत, खुश और आसान करने के लिए थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए और थोड़ा नजरअंदाज कीजिए। खोने की पीड़ा भूलकर सदैव नया पाने की कोशिश में लगे रहना ही जीवन की सार्थकता है। अंधेरा इंसान के दिल में होता है और दिए परमात्मा के सामने जलाता है। सोया हुआ खुद है, जगाना परमात्मा को चाहता है। परिवार हो या संगठन, सभी में सफलता का एक ही कारण है, एक दूसरे के विचारों को सुनना, समझना और सम्मान देना। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और सही हो तो जीवन बना देते हैं। जिंदगी यदि प्रश्न पत्र है तो संघर्ष उसका उत्तर है। लोग कहते हैं कि सिर्फ एक गलतफहमी अच्छे से अच्छा रिश्ता तोड़ देती है। जो रिश्ता एक गलतफहमी से टूट जाए वो रिश्ता अच्छा कैसे हो सकता है? इसका मतलब वह रिश्ता मौका ढूंढ रहा था सिर्फ एक गलती का। रिश्ता सच्चा और अच्छा तो वो होता है जो 1000 गलतियों के बाद भी बना रहे। गरीब हो तो गरीब सही, अमीर हो तो अमीर सही, जैसे भी रहो सच्चे रहो। झूठ दिखावे से इज्जत बन भी गई तो ज्यादा समय नहीं रहेगी। मानव जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है। दुनिया का हर एक मनुष्य कोई न कोई गलती अवश्य करता है, किंतु अपनी उस गलती का एहसास करके जो व्यक्ति उसे स्वीकार ले वह वास्तव में एक महान व्यक्तित्व है। चेहरे की मुस्कान तो सब देख लेते हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द, तकलीफ और दुख कोई नहीं देख पाता। अक्सर जो हमारे बहुत करीब होता है उसे भी हमारी मुस्कान के पीछे के आंसू नजर नहीं आते। किसी को जानने के लिए सिर्फ उसके करीब होना काफी नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों में उतरना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे समंदर के अंदर कितनी हलचल है, यह समंदर की सतह पर तैरने वाला तैराक नहीं जान सकता, चाहे वह कितना भी अच्छा तैराक क्यों ना हो। समंदर के भीतर के तूफान को केवल वही समझ सकता है जो समंदर की गहराई तक उतर पाता है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने और दरिद्र होकर भी दान करने का सामर्थ्य रखने वाला सदैव आदरणीय होता है। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई और रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई और सुख नहीं। अचानक एक दिन दुख और सुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो लोग हमेशा तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने जवाब दिया कि वो ऐसे तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर अपनों को ही भूल जाते हैं। जीवन एक पर्वतारोही की तरह है। शिखर पर पहुंचने के लिए धैर्य, साहस और विश्वास चाहिए। हर दिन एक नया अवसर है अपने सपनों को साकार करने के लिए। जब तक आपके पास अपने सपनों को साकार करने का साहस है, तब तक कोई भी आपको रोक नहीं सकता। सफलता की कुंजी यह है कि आप अपने सपनों को इतना बड़ा बनाएं कि वे आपको हर सुबह जागने के लिए प्रेरित करें। हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। उठ खड़े होना और प्रयास करना ही सबसे बड़ी जीत है। जीवन में सबसे बड़ा रोमांच वह है जो हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको बड़े सपने देखने की हिम्मत होनी चाहिए। जो लोग अपने सपनों की दिशा में निडर होकर चलते हैं वही जीवन के असली विजेता होते हैं। हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है, उसे पहचानने और उपयोग करने का साहस जुटाएं। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें विश्वास रखना होगा कि हम कर सकते हैं।
जब आप अपने सपनों का पीछा करते हैं तो रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार करना ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। जीवन का हर एक दिन एक नया अवसर है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपके सपने आपके विश्वास की परछाई होते हैं। अगर आप उनमें विश्वास रखते हैं तो वे सच हो सकते हैं। समय के साथ बदलना सीखें, तभी आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जो लोग अपने दिल की सुनते हैं वही जीवन में सबसे खुश रहते हैं। जीवन का सबसे बड़ा साहसिक कार्य वह है जो हमें अपने डर से लड़ने की प्रेरणा देता है। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, सफलता तो सिर्फ उसका परिणाम है। जीवन में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कभी भी हार न मानना। हर नई सुबह एक नया मौका लेकर आती है, उसे पहचानें और उसका सदुपयोग करें। सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें साकार करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सफलता वही है जो हमें अपने सपनों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने डर से लड़ना सीखना होगा। हर मुश्किल परिस्थिति में एक अवसर छिपा होता है, उसे पहचानें और उसका लाभ उठाएं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उन कामों में है जिन्हें करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको उनके लिए जी जान से मेहनत करनी होगी। हर दिन को एक नई चुनौती मानें और उसे पूरी ऊर्जा के साथ स्वीकार करें। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की गारंटी है, कोई और आपके लिए मेहनत नहीं कर सकता। जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा उन लोगों से मिलती है जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से सफलता पाई है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको हर दिन नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करनी होगी। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी कमजोरियों पर काबू पाना होगा। जो लोग अपने सपनों की दिशा में मेहनत करते हैं वही जीवन में सबसे सफल होते हैं। हर मुश्किल परिस्थिति में एक नया अवसर छिपा होता है, उसे पहचानें और उसका सदुपयोग करें। जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा वही होती है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, सफलता तो सिर्फ उसका परिणाम है। जीवन में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कभी भी हार न मानना। हर नई सुबह एक नया मौका लेकर आती है, उसे पहचानें और उसका सदुपयोग करें। सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें साकार करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सफलता वही है जो हमें अपने सपनों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने डर से लड़ना सीखना होगा। हर मुश्किल परिस्थिति में एक अवसर छिपा होता है, उसे पहचानें और उसका लाभ उठाएं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उन कामों में है जिन्हें करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, आज हम कहानी कर्म का फल कहानी के माध्यम से इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में धर्मपुर नामक स्थान पर एक वृद्ध किसान मोहनलाल अपने परिवार के साथ रहता था। मोहनलाल का परिवार गरीब था, परंतु वे खुशहाल थे। मोहनलाल के दो बेटे थे, राम और श्याम। राम हमेशा मेहनती और ईमानदार था, जबकि श्याम आलसी और स्वार्थी था। मोहनलाल ने दोनों बेटों को समान संस्कार दिए, परंतु दोनों की सोच और आदतें बिल्कुल अलग थीं। एक दिन मोहनलाल ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी शक्ति समाप्त हो रही है। मैंने जीवन भर जो कुछ भी कमाया है वह अब तुम्हारा है। यह खेत जो हमारे जीवन का आधार है, इसे मैं तुम दोनों में बराबर बांट देता हूं। राम, तुम्हारा हिस्सा पूर्वी तरफ का खेत होगा और श्याम, तुम्हारा हिस्सा पश्चिमी तरफ का खेत होगा। राम ने खुशी खुशी अपने हिस्से को स्वीकार किया और काम में जुट गया। वह अपने खेत की अच्छी देखभाल करता, समय पर सिंचाई करता और उचित खाद डालता। दूसरी ओर श्याम ने अपने हिस्से को लापरवाही से लिया और हमेशा आलस करता। वह सोचता था कि मेहनत के बिना भी फल मिल जाएंगे। राम हर सुबह जल्दी उठता और अपने खेत पर काम करता। उसने अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए नए तरीकों को अपनाया। उसने किताबें पढ़ीं, विशेषज्ञों से सलाह ली और अपने खेत में नए नए प्रयोग किए। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेत में हरी भरी फसलें लहलहाने लगीं।
गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे और उससे सलाह लेने लगे। राम हमेशा कहता, कर्म ही पूजा है। अगर हम सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो ईश्वर हमें अवश्य फल देंगे। श्याम के खेत में स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। वह अक्सर देर से उठता, खेत पर कम जाता और फसल की देखभाल नहीं करता। परिणाम स्वरूप उसके खेत की फसलें मुरझाने लगीं। कई बार श्याम के खेत में कीड़े लग जाते, परंतु वह उनका इलाज नहीं करता। उसके खेत की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। गांव वाले श्याम को समझाने की कोशिश करते, परंतु वह हमेशा टाल देता और कहता, मेरे पास समय नहीं है, भगवान सब देख रहे हैं, वे मेरी मदद करेंगे। समय बीता और फसल कटाई का समय आ गया। राम के खेत में भरपूर फसल हुई, उसके गोदाम भर गए और उसने अपनी फसल बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई और वे खुशहाल जीवन जीने लगे। वहीं दूसरी ओर श्याम के खेत की फसल बहुत कम हुई, उसे बहुत नुकसान हुआ। श्याम ने बाजार में जाकर अपनी फसल बेची, परंतु उसे अधिक धन नहीं मिला। वह निराश हो गया और अपने भाग्य को कोसने लगा। श्याम ने राम से कहा, भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुमने मेहनत ही नहीं की, फिर फल कैसे मिलेगा। कर्म का फल अवश्य मिलता है, परंतु हमें सच्चे मन से प्रयास करना चाहिए। श्याम ने सिर झुका लिया और कहा, भाई, मुझे अब समझ में आ गया कि मैं कहां गलत था। अब से मैं भी मेहनत करूंगा और अपने खेत की सही देखभाल करूंगा। श्याम ने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने राम से खेती के नए तरीके सीखे और अपने खेत की देखभाल में जुट गया। वह नियमित रूप से खेत पर जाता, समय पर सिंचाई करता और फसल को स्वस्थ रखने के लिए उचित उपाय करता। श्याम की मेहनत रंग लाने लगी। अगली फसल कटाई के समय उसके खेत में भी हरी भरी फसलें लहलहाने लगीं। उसे भी अच्छा मुनाफा हुआ और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। श्याम ने महसूस किया कि सच्चे मन से की गई मेहनत का फल अवश्य मिलता है। राम और श्याम की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले उनकी मेहनत और सफलता की कहानियों से प्रेरित हुए। उन्होंने भी अपने खेतों में नए नए तरीकों को अपनाया और मेहनत करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे धर्मपुर गांव में खुशहाली आ गई। सभी किसान मेहनती और सफल हो गए। मोहनलाल ने अपने बेटों की सफलता देखकर संतुष्टि महसूस की। उसने अपने बेटों से कहा, मुझे गर्व है कि तुम दोनों ने मेहनत का महत्व समझा और अपने जीवन में इसे अपनाया। याद रखना, कर्म ही पूजा है। सच्चे मन से की गई मेहनत का फल अवश्य मिलता है। राम और श्याम ने अपने पिता के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, पिताजी, आपकी सिखाई बातें हमारे जीवन का आधार हैं। हम सदा आपकी शिक्षा का पालन करेंगे। राम और श्याम की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है। हमें हमेशा सच्चे मन से काम करना चाहिए और अपने कर्मों का फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। कर्म का फल अवश्य मिलता है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। इस कहानी का अंतिम संदेश है कि अगर हम सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य हमारी होगी। हमें कभी भी आलस और निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ईश्वर हमेशा हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें देते हैं। इस प्रकार राम और श्याम की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में सच्ची मेहनत और ईमानदारी को अपनाएं और सफलता की दिशा में अग्रसर हों। धर्मपुर गांव की तरह हम भी अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।